देखिए फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन रह गया था प्रोनाउन का। तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंडस्ट्रियस देन दैट ऑफ दैट क्लास लगा हुआ है। हमने कहा है कि जब प्लूरल केस आ जाए तो दैट की जगह हम दोज लगाएंगे, देन दोज ऑफ दैट क्लास। और इसके साथ ये वाला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर, नाइदर, नन एटसेट्रा यूज होते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज डिलीजेंट। तो अब इसमें छोटा सा मिस्टेक से ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डिलीजेंट, तब ये सेंटेंस जाके करेक्ट हो जाता है। अब ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, ईच प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हमारे पास सिंगुलर वर्ब आता है। तो नीचे देखते हैं, ईच ऑफ द स्ट्रीट्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमने कहा है कि सिंगुलर वर्ब आएगा। अब ये सेंटेंस है, ईच ऑफ द स्ट्रीट्स लीड टू द स्टेशन। अब इसमें भी स्मॉल मिस्टेक है, ईच ऑफ द स्ट्रीट्स लीड्स टू द स्टेशन, तब सेंटेंस जाके करेक्ट हो जाता है। अब हमारे पास ये थोड़ा सा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म से हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तक जाते हैं। तो फिफ्थ फॉर्म ये है कि एस और ई एस वाला। तो जो वर्ड्स यानी एंड्स इन ओ, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड ई, तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं, जैसे कैच, कैचेस, गो, गोज, हेसेस, क्विजेज, ब्रशेज और इसके साथ ईट्स। तो ये सिंपल था और ये वैसे छोटा सा पॉइंट था, मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये नेक्स्ट है, ईच ऑफ आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं। जिस तरह ईच ऑफ यू आर वर्किंग हार्ड, इसमें यह गलत है, ईच ऑफ यू इज वर्किंग हार्ड, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल प्रोनाउन, ईच ऑफ, प्लूरल प्रोनाउन इज वर्किंग हार्ड। आइदर ऑफ माई थ्री ब्रदर्स, देखिए थ्री की बात हुई है और यहाँ पर आया हुआ है आइदर, तो ये इधर रॉन्ग है, इधर लिखना चाहिए था एनी वन ऑफ माई थ्री ब्रदर इज हॉनेस्ट, तब ये सेंटेंस जाके करेक्ट हो जाता है। अब ये है एनी वन ऑफ माई पेरेंट्स, पेरेंट्स कितने होते हैं? दो, मदर एंड फादर टू है, तो यहाँ पर एनी वन मिस्टेक है, इधर क्या आना चाहिए? आइदर ऑफ माई पेरेंट्स विल मीट मी। अब ये है नाइदर ऑफ थ्री, नाइदर ऑफ थ्री, आइदर नाइदर ऑफ थ्री गर्ल्स इज ब्यूटिफुल, थ्री की बात आ जाए तो ये हमारे पास रॉन्ग है, ये कैसे? नन ऑफ थ्री गर्ल्स इज ब्यूटिफुल, तब ये सेंटेंस जाके करेक्ट हो जाता है। और ये है नन ऑफ माई टू ब्रदर्स, टू की बात आई हुई है तो ये नन रॉन्ग है, इधर हम लगा देंगे नाइदर, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन में आता है हमारे पास वो, हु, विच आता है, दैट आता है, हुज आता है, एटसेट्रा। अब हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं कि हमारे पास इसमें कौन से एमसीक्यूज हैं और क्या इसमें मिस्टेक्स है। अब ये है वन हु वर्क हार्ड, हु वर्क हार्ड विल गेट सक्सेस। अब इसमें हमारे पास हम देखते हैं, ये हमारे पास है वन, वन जो है ना ये एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और ये हमारे पास हमेशा सिंगुलर केस में दिया जाता है। इसके बाद आया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। तो वर्ब आगे जो आया हुआ है वो है वर्क, तो हम वर्क को सिंगुलर के लिए इधर वर्क्स, वन वू वर्क्स हार्ड विल गेट सक्सेस, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है, अदरवाइज ये रॉन्ग था। दूसरा है हमारे पास इट
इट इज आई, वो इज वेरी हॉनेस्ट, वो इज वेरी हॉनेस्ट। अब इस सेंटेंस में आप देखें कि इट इज आई, ये जो है हमारे पास आई, ये है एंटीसीडेंट, 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 और ये हमारे पास आ गया है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आया हुआ है वो हम आई के मुताबिक लगाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर इज रॉन्ग है, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, एम, तो तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। तीसरा है हमारे पास इट इज यू एंड नॉट मी, वो लव, इट इज यू एंड नॉट हर, वो लव मी, who loves me। अब यहाँ पर सेंटेंस देखें, इट इज यू, ये यू एंड नॉट, सब्जेक्ट वन एंड नॉट हर। अब देखें सब्जेक्ट टू ये आया हुआ है। अब इसके बाद हम ये के सामने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब दो सब्जेक्ट आ जाए एंड कनेक्टेड बाय एंड नॉट, तो वर्ब को हम किसके मुताबिक लगाएंगे, सब्जेक्ट वन के मुताबिक। इट इज यू एंड नॉट हर। अब ये सब्जेक्टिव कैसे, तो इसको हम हर भी रॉन्ग है, इट इज यू एंड नॉट शी, वो लव्स नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल केस है ना, और वर्ब को हम सब्जेक्ट वन की बेस पे लगाएंगे, तो वो लव, सिर्फ लव करेक्ट है, मी, ये सेंटेंस तब जाके करेक्ट हो जाता है। अब हमारे पास वो, whom, which, that, those। अब इसमें जो पहले दो हैं ये हम यूज करते हैं फॉर ह्यूमंस, फॉर ह्यूमंस। विच को हम अदर देन ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, और डेट एंड दोस फॉर बोथ, ये दोनों के लिए यूज हो जाते हैं, यूज किए जाते हैं। सो हम एमसीक्यूज करेंगे। पहला एमसीक्यूज है आई लव वन, वो लव मी। ये हमारे पास टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन का, रिमेनिंग टॉपिक है आई लव वन, वो लव मी। अब देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले हमारे पास क्या आया हुआ है, वन। वन जो है ये हमेशा एंटीसीडेंट हम लेंगे, और ये हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर। जब हमारे पास सिंगुलर है तो हम वर्ब भी इसके मुताबिक लेंगे, तो वो लव्स मी, तब ये सेंटेंस जाके करेक्ट होगा। राशिद इज वन ऑफ दूज बॉयज, राशिद इज वन ऑफ दूज बॉयज, वो। अब देखें दूज बॉयज एंटीसीडेंट्स है, दूज बॉयज, बॉयज देखें ये एंटीसीडेंट है, और ये हमारे पास क्या है, प्लूरल है, प्लूरल, प्लूरल, ये प्लूरल है। तो हम देखेंगे उसके बाद वर्ब जो है ये भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो ये हम कहेंगे वो आर, करेक्ट क्या होगा, वो आर डूइंग देयर बेस्ट, देयर बेस्ट, हिज बेस्ट रॉन्ग है, देयर बेस्ट, तब सेंटेंस जाके करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास राशिद इज द ओनली वन, इज द ओनली वन ऑफ दोज बॉयज। अब भी देखें इज द ओनली वन ऑफ दोज बॉयज, अब ये देखिए ये तो प्लूरल है, प्लूरल, एंटीसीडेंट प्लूरल है, और बाद में हमने आर लगाया हुआ है, लेकिन हम देखते हैं द ओनली वन आया हुआ है, इज द ओनली वन ऑफ दोज बॉयज, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये रॉन्ग है। इधर हम लगाएंगे हु इज, यहाँ पर इज, ये हमने इज लगाया, डूइंग हिज बेस्ट। सिर्फ राशिद की बात हो रही है कि वो
बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ये हमारे पास दो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वन ऑफ आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो प्लूरल वर्ब हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर द ओनली वन आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो हम सिंगुलर वर्ब जिस तरह हमने इस केस में यूज़ कर दिया। अब MCQs है, राना इज़ द मैन, राना इज़ द मैन हु वी बिलीव विल बी आवर नेक्स्ट मैनेजर। तो अब हम देखते हैं इसमें वोम आता है या वो आता है। तो हम देखते हैं राना क्या है, सब्जेक्ट, राना इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमने लिखा हुआ है कि हमेशा वो आएगा, तो इधर हम लगा देंगे वो, वी बिलीव विल बी आवर नेक्स्ट मैनेजर। द पर्सन डैश आई लाइक मोस्ट इज नन अदर देन माई फादर, माई फादर। हमने लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा वो आता है, तो हम यहाँ पर आई लाइक मोस्ट नन अदर इज नन अदर देन माई फादर, तब ये सेंटेंस जाके करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ विच। पहला सेंटेंस है हमारे पास, आई रीड द बुक डैश आई लाइक मोस्ट, तो हम ये लिखेंगे विच आई लाइक मोस्ट। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें आई रीड द ओनली, सिंगुलर केस में द ओनली बुक, अब देखें आई रीड द ओनली बुक, द ओनली आ गया है, डैश आई लाइक मोस्ट, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विच अगर हम लगा ले तो ये रॉन्ग होगा, तो हम ये क्या लगा लेंगे, डेट। देखें द बुक आ जाए तो विच, अगर ये वाला केस आ जाए द ओनली बुक, तो फिर हम डेट का यूज़ करेंगे। अब ये फॉलोइंग एग्जांपल्स हैं, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द सेम, एनी, एनीथिंग, एनीवन, सुपरलेटिव डिग्री एंड एनिमल्स। इनके साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं डेट। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये दो जुमले हैं, ही वॉज द बेस्ट पर्सन, ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री है, हु के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, आई मेट एवर, ही वॉज द बेस्ट मैन। अब ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास क्या आया हुआ है, वो, और ये वो रॉन्ग है, क्योंकि हमने कहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेट आता है, डेट आई एवर मेट, तब ये सेंटेंस जाके करेक्ट हो जाता है। दिस इज द सेम डॉग विच बिट मी लास्ट नाइट, अब ये देखिए सेम, द सेम आया हुआ है, और आगे है द डॉग एंड विच आया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन विच यहाँ पर रॉन्ग है। मैंने पहले भी बताया हुआ है द सेम, द सेम के साथ क्या आता है, दैट, तभी सेंटेंस जाके करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद थोड़े से टॉपिक रह गए हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लेक्चर में वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरा चैनल लाइक करें वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरों को भी आपके साथ साथ फ़ायदा हो जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।